डिप्टी स्पीकर को साइड में रखा जाता है और एड्रेस किया जाता है बीजेपी को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको बताया जाता है कि ये होना चाहिए ऐसा। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके बस में कुछ नहीं है, ये पावरलेस हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे कर रही है वो बीजेपी कर रही है। जब भी हम पूछते हैं चाहे बीएमओ से सीएमओ से, उनका एक ही एक्सक्यूज होता है कि ये जंगल में है। अरे जो वो लोग रहते हैं वहाँ पे, क्या वो जंगली हैं? उनके लिए क्या कोई और अस्पताल बनाना है? जो हमारा इलाका है, मतलब पूरा मैं इसका बताता हूँ, सिथारन तक मुझे खाक से, जैसे ही सहरी का टाइम, इफ्तार का टाइम आता है तो बिजली होती नहीं है कहीं। अगर होगी इतनी कम होती है कि वो शम्मा जला के ढूंढना पड़ता है कि हमारा बल्ब कहाँ जल रहा है, किस रूम में। तो बिजली की बहुत किल्लत है। तो बाकी रहे हुकूमत के ऐसे दावे, जो पहले धोखा दे के वोट लिया, 200 यूनिट फ्री देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम को धोखा मिला है, हम सब इस धोखे के शिकार बने हैं। कोई 200 यूनिट दिया है कुछ ही ये AAY कैटेगरी को, मतलब जो BPL भी इसमें फॉल नहीं करते। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई उन लोगों के साथ। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, तो वो पूरी नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि ये हुकूमती फेल है। उमर साहब को मेरे ख्याल से इस पे रिज़ाइन करके कहीं बैठना चाहिए। और मैं दूसरी एक चीज़ और भी सब नोटिस कर रहे हैं, जब भी असेंबली का सेशन चल रहा है, चाहे वो MLA PDP के हों, NC के हैं, तो जब जवाब तलबी होती है इसमें असेंबली सेशन में, तो ये एड्रेस करना पड़ता है स्पीकर साहब को। तो मगर मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, ये जो भी अपना बताते हैं या कुछ भी पूछते हैं वहाँ पे असेंबली में बात उठाई जाती है, ये एड्रेस करते हैं बीजेपी को। तो इससे साफ जाहिर होता है उमर साहब रिज़ाइन करें या बीजेपी के साथ सीधे सरेआम हाथ मिलाएं, उनके साथ हुकूमत बनाएं, ताकि हम लोगों का भी अजाला हो कुछ। तो हम लोग खुद भी परेशान किए हैं, एक तो वो है ही परेशान, वो पावरलेस हैं बिल्कुल, और दूसरा अवाम को भी परेशान करके रखा है। तो उससे बेहतर है ना कि उनको एड्रेस करने, डिप्टी स्पीकर को साइड में रखा जाता है और एड्रेस किया जाता है बीजेपी को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको बताया जाता है कि ये होना चाहिए ऐसा। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके बस में कुछ नहीं है, ये पावरलेस हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे कर रही है वो बीजेपी कर रही है। इनको ये नहीं पता है कि असेंबली सेशन में एड्रेस किसको किया जाता है। तो ये इतने बौखला गए हैं, ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये उनको एड्रेस करते हैं पूरे सेशन की, जो भी जवाब तलबी लेनी है या कुछ भी करना है उनको। और साथ में ही लास्ट टाइम क्या हुआ कि बड़गांव में एक रिव्यू मीटिंग हुई एडमिनिस्ट्रेशन की। मुझे बड़ा अफसोस है इनका कि इनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि किसको किस कुर्सी पे बैठना है। अच्छा, जो DDC चेयरपर्सन की जो कुर्सी है, उसमें कोई दूसरा MLA बैठा हुआ है, तो इनको ये चीज़ें पता नहीं है, इस चीज़ का सेंस नहीं है। तो ये क्या चलाएंगे, ये सारे बौखला गए हैं। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द ये हुकूमत टूट जाएगी और हम भी आज़ाद हो जाएंगे इनके इस चुंगल से। और साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्टी CM को नहीं पता कि 3 महीने पहले काम चला है एक ब्रिज का बीरवा में, उसको आके वो इनॉग्रेशन करते हैं। 3 महीने, ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं काम को स्टार्ट। इनॉग्रेशन पहले होता है या मुझे समझ नहीं आता, इन्होंने कोई नया कानून शायद बनाया, उसको ऑलरेडी खान साहब ने, जिन्होंने इस पे मेहनत की थी, ऑलरेडी उस पे इनॉग्रेशन हो चुकी थी। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर डिप्टी CM आता है। अब कोई MLA आता तो चलो हम बोलते चलो होगी गलती जनाब, एक डिप्टी CM को ला के यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाता है। तो ये बड़ी, मतलब इनका जो काम का तरीका है या कुछ है, तो ये अपने उस ट्रैक से ढल चुके हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। मेरे ख्याल से इनको जल्द से जल्द रिज़ाइन करना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लासीपुरा का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये 2 साल से तैयार हुआ है, मगर अभी भी 2 साल भी हो चुके हैं, अभी तक उसमें शिफ्ट नहीं हुआ है हॉस्पिटल। तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी इस पे आला हुकाम हैं, वो जल्द से जल्द इस पे शिफ्ट किया जाए। और जब भी हम पूछते हैं चाहे BMO से CMO से, उनका एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि ये जंगल में है। अरे जो वो लोग रहते हैं वहाँ पे, क्या वो जंगली हैं? उनके लिए क्या कोई और अस्पताल बनाना है? तो वो इंसान हैं, उनके लिए जल्द से जल्द ये शिफ्ट किया जाए। 2 साल हो गए ये एक्सक्यूज़, कभी बोलते हो दीवार नहीं है। हाँ बोलते, अगर आपको दीवार का है, वहाँ के इक्विपमेंट्स का है कि इस पे है, वहाँ के लड़के हैं जो वो वॉलंटरली उसका ख्याल रखेंगे जब तक आप दीवार नहीं बनाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है आला हुकाम से कि इस पे जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए।